बहुत ऐसा चीज बताया गया है जो संविधान को डायरेक्ट रिलेट करता है। Hijab is my right. Hamza Ahmed. They call me saint. They call me sinless. They call me sinner. But I know I'm a winner. I'm a writer. I'm a fighter. I know I am brighter. I am dashing, I am daring. I know I am also caring. I can read, I can write. I know I can also fight. I repeat, I can read, I can write. What to wear I can decide. You will hoot, you will shoot, but I know you will never contribute. Hijab is my right. I know I look bright. I will buy, I will wear. I don't care about your dare. I can read, I can write. What to wear, I can decide. I can read, I can write. What to wear, I can decide. दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप कल का दिन है मंगलवार से लेके आज बुधवार है। बुधवार के बीच में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। एक शेरनी बच्ची जो कर्नाटका के PES कॉलेज में पढ़ती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वहाँ पे मांड्या बोल के एक जगह है, वहाँ पे ये कॉलेज है। वहाँ पे कुछ भगवाधारी स्टूडेंट एक्चुअली थे, लेकिन नॉर्मली जब हम लोग बोलते हैं भगवाधारी, इसका मतलब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग भगवाधारी गुंडा का ही संज्ञा देते हैं। तो फिलहाल जय श्री राम का वो लोग नारा लगा रहे थे। उसी हजारों के बीच में एक लड़की चीखती हुई चिल्लाती हुई आती है अल्लाह अकबर का नारा देते हुए, और यही वीडियो पूरा सोशल मीडिया में बहुत ज़बरदस्त वायरल हुआ है। मौलाना मदनी ने जब ये वीडियो देखा तो उनको 5 लाख रुपया बतौर पुरस्कार देने का ऐलान किया, और भी जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो भी उनके तारीफ में बहुत सारे पुल बांध दिए हैं। तो फिलहाल हम लोग ये वीडियो से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आज हम लोग इसी मौजू पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे छोटे भाई समझ लीजिए हमजा अहमद हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन करवाएंगे। एक्चुअली हम लोग इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं कि ये जज्बा जो था बहुत सारे नौजवानों के दिलों में एक समझ लीजिए तूफ़ान की तरह दौड़ा है, और उन्हीं तूफ़ानों में से जबकि हम लोग स्टूडेंट हैं, जी हमारे सामने जो हमारे भाई हैं वो एक्चुअली स्टूडेंट है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, और उन्होंने एक कविता लिखी है। कल कविता लिखी है, छोटा सा कविता है, लेकिन इस कविता का गहराई बहुत ज़्यादा है। वो कविता भी हम लोग पढ़ के सुनाएंगे इन्हीं की जुबानी। फ़िलहाल हम लोग जानते हैं जो हमारे साथ बैठे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हमजा अहमद है। और अपने बारे में कुछ बताया, क्या करते हैं आप? मैं इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के एक स्टूडेंट हूँ। मैं बोंगोवासी मॉर्निंग कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से एफिलिएटेड है। मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। बस ये छोटी सी इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। खैर, आपने एक कविता लिखा है, मैंने कविता को ओवरव्यू किया है। वो कविता एक्चुअली इंग्लिश में है, तो उस कविता के बारे में थोड़ा से हम लोग इन्हीं के जुबानी पूछना चाहेंगे। वो कविता क्या आपके मोबाइल में, आप इसको पढ़ के सुना सकते हैं दर्शक को? जी तो प्लीज़ ज़रूर सुनाएंगे। एक्चुअली कल रात हम सो रहे थे, सोने की कोशिश कर रहे थे। रात का 1:30 बज चुका था, पर हमको नींद नहीं आ रहा था। ये वीडियो इस तरह से वायरल हुआ था, और मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे 90% जो दोस्त हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, मेनली हिंदू हैं, और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं सारे के सारे। तो कहीं ना कहीं मुझे एक मैसेज मिल रहा था कि किस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है।
हालांकि वो जो लड़की है जिसका नाम बेबी मुस्कान खान है, वो पीएससी कॉलेज की जो स्टूडेंट हैं, वो अपने असाइनमेंट जमा करने जा रही थी कॉलेज में। पर कुछ लोग, कल एनडीटीवी के रिपोर्टर ने जब मुस्कान खान का जो इंटरव्यू लिया तो उन्होंने खुद बताया कि कुछ लोग जो हैं, कुछ भगवाधारी स्टूडेंट्स, जो कि असल में स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, वो आप कह सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के मेनली एक आप कह लीजिए वो एजेंट है या कुछ भी। एब्सोल्युटली, हाँ, बात सही। तो मुस्कान के हिसाब से उनके कॉलेज के कुछ फीसद, 5 से 10% स्टूडेंट वहाँ मौजूद थे, बाद बाकी आउटसाइडर्स थे। इनफैक्ट उनके कुछ हिंदू टीचर्स ने, कुछ नॉन मुस्लिम टीचर्स ने उनको खुद सपोर्ट किया, उनको गाइड किया और उनको सही सलामत सुरक्षित कॉलेज तक पहुँचाया। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये पता चलता है कि हिंदू मुस्लिम एक है, भाईचारे अभी भी मौजूद है। मगर ये सोशल मीडिया में जो कंट्रोवर्सी फैल रहा है, जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम को दिखाया जा रहा है, जिस तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये बीजेपी का एक पूरा का पूरा चाल है। और यूपी में भी इलेक्शन भी चल रहा है। Yes. तो मुझे जहाँ तक लगता है एज ए स्टूडेंट, जो मैंने रिकॉग्नाइज़ किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि मेरा जो मैक्सिमम जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो हिंदू है या नॉन मुस्लिम है। तो उन लोगों के साथ रह के मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हिंदू कुछ ख़राब होते हैं ना, बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो ना ही उन लोग मुझे कोई गलत तरीके से देखते हैं। तो ये जो कल हुआ, ये जो अभी हो रहा है, बीजेपी टोटल एक फेलियर है। बीजेपी फेल हो चुकी है और वो नाकाम है, बीजेपी की गवर्नमेंट नाकाम है। इसीलिए वो आवाम का जो भरोसा है उसको किस तरह से रिबिल्ड करें, रिबिल्ड करने का सबसे अच्छा मौका उनके पास रिलीजन है, धर्म है। और इसी बेस में वो इस तरह से प्रोपेगेंडा करके, ये प्रोपेगेंडा चला के जो है रिलीजन को बदनाम करके, हिंदू मुस्लिम को बदनाम करके, सिख ईसाई को लड़ा के, और अपना आप कह लें कि वो रिबिल्ड करना चाहते हैं, खुद को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने अपना मेन जो उनका मोटिव है, जिससे वो भटक चुके हैं, उनका जो काम है जो नहीं कर पाए हैं, उससे कैसे बचे, जो वादा उन्होंने किया है उससे कैसे बचे, जनता किस तरह से उनसे सवाल ना करे, इससे बचने का एक ज़रिया है उनके पास, और कुछ भी नहीं है। और ये जो पोएम है वो इसी बेस्ड में लिखा हुआ पोएम है। और हिजाब जो है, मेनली हिजाब एक राइट है, एक विमेन का राइट है। ये मुस्लिम औरतें बचपन से लगाती हैं। और आप ही से सोचिए कि जो बच्ची पैदाइश से लेके अभी तक स्कार्फ लगाती है, कल को उसको बोला जाए कि अगर आपको कॉलेज आना है तो स्कार्फ खोल के आना होगा, वो कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। खैर, ये जो बात इन्होंने कही है बहुत बेसिक चीज़ कही है, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग भी कॉलेज गए हैं, तो कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म वाला प्रथा नहीं होता है। कॉलेज में सिख अपना पगड़ी पहन के आते हैं, पंडित अपना चोटी लेके आते हैं। तो ये रिलीजियन वाले जो कंट्रोवर्सी है, एटलीस्ट कॉलेज में तो नहीं चलना चाहिए। इवन बहुत सारे स्कूल में हमने देखा, हमारे मोहल्ले में कुछ स्कूल्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी बच्चियों को, जो मुस्लिम हैं, उनको एटलीस्ट स्कार्फ पहनने का इजाज़त दिया जाता है, माने एज अ मुस्लिम। तो खैर, स्कूल वाला जो चीज़ है उसमें आदमी थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर भी लेता है कि भैया हमको जो ड्रेस है, जो यूनिफॉर्म है, इक्वलिटी फॉर ऑल, ऐसा वाला जो हिसाब किताब है उसमें हमको मेंटेन करना है। लेकिन कॉलेज में एटलीस्ट ऐसा नहीं होता। ये जब भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इलेक्शन है। और बात तो सही है, अभी यूपी में भी इलेक्शन है, तो जबकि बीजेपी बुरी तरह से फेलियर्स है। मुद्दे पे बात करने जाएंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा समय लग जाए, और हो सकता है आपके पास भी उतना फुर्सत ना हो। तो फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे, इन्होंने जो कविता लिखा है इंग्लिश में है उसको सुनाने का रिक्वेस्ट करेंगे। प्लीज़ आप कविता को हमारे दर्शक को सुनाएं। यह पोएम है, इसका सबटाइटल जो हेडिंग है वो ये है, हिजाब इज़ माई राइट। पोएम कुछ इस तरह से है। दे कॉल मी सेंट, दे कॉल मी सीनलेस, दे कॉल मी सीनर, बट आई नो आई एम अ विनर। आई एम अ राइटर, आई एम अ फाइटर, I know I am brighter. I am dashing, I am daring. I know I am also caring. I can read, I can write. I know I can also fight. I repeat, I can read, I can write. What to wear, I can decide. You will hoot, you will shoot, but I know you will never contribute. Hijab is my right. I know I look bright.
I will buy, I will wear, I don't care about your dare. I can read, I can write, what to wear, I can decide. I can read, I can write, what to wear, I can decide. तो ये कविता जो है यूनिक कविता एक्चुअली इन्होंने ही लिखा है, और इसका जो शुरुआत में जो आप वीडियो में थोड़ा से जो चले हुए थे, इन्हीं का फ्रेंड है, उन्हीं का आवाज़ में था, जबकि ये कविता का रचयिता खुद हमजा अहमद है। तो इन्होंने आपके सामने अपने कविता, दोस्तों ये काफ़ी उम्दा पोट्री था एक्चुअली, और इस पोट्री के ज़रिए बहुत ऐसा चीज़ बताया गया है जो संविधान को डायरेक्ट रिलेट करता है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ, फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, मैंने आर्टिकल्स 25 to 28 के अंतर्गत ये पूरा मेंशन है। अगर आप वाकई में खुद को इंटेलेक्चुअल समझते हैं और खुद को पढ़े लिखे के दायरे में खुद को देखना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको संविधान भी पढ़ना चाहिए। सिर्फ मुंह फाड़ के बोलने से कुछ नहीं होगा, फॉर द टाइम बिंग हो सकता है वो गुम हो जाए, लेकिन जब सिस्टम के अंतर्गत आप आइएगा तो पता चलेगा आप कितने निचले तबके में थे। चलिए हम लोग जाते जाते इनसे मैंने अलविदा लेते हैं, लेकिन लास्ट में 2-3 सवाल हम पूछना चाहेंगे कि हमजा आप ये बताइए कि आपको ये कविता लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? तो जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बोला कि कल रात को मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे रात के 1:30 बजे तक नींद नहीं आया। कल 3:30 बजे एक कंप्लीट कविता, कंप्लीट पोएम कंप्लीट करके हम सोए हैं। एक्चुअली काफ़ी सारा हम स्पीच सुन रहे थे, हम असल में जानना चाहते थे कि ये हुआ क्यों। हिजाब तो काफ़ी दिनों से लड़कियां लगा रही थी, काफ़ी दिनों से लोग स्कूल जा रहे थे, कॉलेजेस जा रहे थे, सब कोई अपना रिलीजियन प्रैक्टिस कर रहा था। अचानक से ये क्यों, हम रीज़न जानना चाहते थे जी। तो फिर मैंने काफ़ी सारा चीज़ों, काफ़ी लोगों को सुना। मैंने असदुद्दीन ओवैसी जी को सुना और साथ ही में दूसरे लीडर्स को सुना जिन लोगों ने हिजाब के ऊपर बोला, और मैंने उन लोगों को भी सुना जो जिन्होंने हिजाब का अगेंस्ट बोला। और वहीं से मुझे ऐसा लगा कि हम लोग एज ए हमारी जो कंट्री वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और एज अ डेमोक्रेट, एज अ एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोगों को डेमोक्रेसी, हम लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो कहीं ना कहीं ख़तरे में है। जैसा कि आपने बताया कि आर्टिकल 25 to 28 जो कि हमें ये बताता है कि हमारे संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है, हमें ये हक देता है, हमें ये राइट देता है कि हम कोई भी रिलीजन को इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये राइट का वायोलेशन है, आर्टिकल 25 to 28 का वायोलेशन है, और मुझे लगा एज अ डेमोक्रेट मुझे डेमोक्रेसी की हिफाजत करनी चाहिए, इसीलिए हम ये कविता लिखें। एक्सेलेंट। और जाते जाते अपने दोस्तों को, अपने हमजोलियों को, फ़िलहाल वही जो हैं इस देश का रीढ़ की हड्डी है, तो अपने दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम अपने दोस्तों को, मेरे उम्र के जो लोग हैं, जो भाई हैं, जो बहनें हैं, हम उन्हें बस इतना ही बताना चाहेंगे कि बीजेपी के चंगुल से दूर रहें। अगर आप कोई भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ भी न्यूज़ सुने तो उसको जांच पड़ताल करें, उसको रिसर्च करें, उसके जड़ में, उसके रूट कॉज को जानने की कोशिश करें, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एडुकेटेड नहीं बनाने वाला है। आपको अगर एजुकेशन हासिल करना है तो आपको रियल यूनिवर्सिटी में जाके ही पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीछे मत रहिए और रिसर्च करिए, और साथ ही में डेमोक्रेसी को समझिए। इंडिया में रहना है, इंडिया में जो लोग रहते हैं, हम लोगों को ये बचपन से सिखाया गया है कि जो मुस्लिम है वो इंडिया के लिए नहीं बने हैं, वो इंडियन है ही नहीं। अगर पड़ोसी एक हिंदू है हमारा, तो उसके जहन में कहीं ना कहीं नफ़रत भरने की कोशिश की जाती है, और ये नफ़रत आपको सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दिखेगा, रियल लाइफ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप रियल लाइफ में देखते भी हैं तो वो भाड़े के गुंडे होते हैं जो कि बीजेपी के होते हैं। जी एग्जैक्टली, बहुत सही कहा उन्होंने। कुछ दिन पहले, कुछ दिन का मतलब का हफ्ता दिन पहले हम लोगों ने भी एक फ्रेंड मीट रखा था एक्चुअली, अपने पुराने दोस्त। और सबसे बड़ी बात है कि एक्चुअली हमारा भी जितना फ्रेंड सर्कल है, जो सबसे अच्छा फ्रेंड है वो एक्चुअली हिंदू है। हिंदू वर्ड का इस्तेमाल हमको करने में भी शर्म आता है। हम जस्ट नॉर्मली हम लोग नॉन मुस्लिम बोल सकते हैं, उनका रिलीजन हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, हमारा रिलीजन अलग है, वो भी हमारे इस पर रिस्पेक्ट कर। और हम लोग ने बहुत सक्सेसफुल एक फ्रेंड्स को गैदर किया, क्लास 5, 10, 11, 12 का जितना भी फ्रेंड्स थे, एक साथ हम लोग गैदर होकर हम लोग फ्रेंड सर्कल मनाए थे, मैंने एक तो मीट किए थे। क्या कि अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग मिल नहीं पाते हैं एक ही जगह में रहने के बावजूद भी। तो सबका दोस्त
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो ही सकता है, इसमें कोई मैटर नहीं है, लेकिन इसको कंटिन्यू बचाए रखने के लिए ही हम लोगों को हमेशा आगे आना पड़ेगा, तभी हमारा देश, तभी हमारा संविधान फूलेगा फलेगा। तो और ज़्यादा आपका वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए हम लोग फिर से इसी तरह का कोई नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।